कराची का सिटी सेंटर और वाइल्ड लाइफ, न सिर्फ वाइल्ड लाइफ बल्कि पहली दफ़ा आप सुनेंगे कि वाइल्ड लाइफ लाइब्रेरी, ये हम आपको विज़िट कराते हैं। आइए देखें कि सिटी सेंटर में वाइल्ड लाइफ किस तरह है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आदिल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। मेरा नाम आदिल खान है और हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में। ये एक बड़ी तारीखी इमारत है, आलीशान इमारत जो आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह। और ये वाइल्ड लाइफ का हेड ऑफिस है। बहुत इसका देखें, बिल्कुल इसके पिलर के देखें, फिर इसकी स्टेयर्स देखें। 1914 में ये बिल्डिंग 1914 में बनी। अच्छा, ये फ्री मिशन से हेड ऑफिस होता था, जो अपनी मशहूर बिल्डिंग बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं दुनिया भर में, इनकी बड़ी आलीशान इमारतें इन्होंने बनाई हैं। इसी तरह की ये जितने आपको ये लकड़ी का काम नज़र आ रहा है, टोटल बर्मा टीक का है, जो मोस्ट एक्सपेंसिव वुड है। ये 1914 में आप देख लें से है और ऐसा ही है और अभी तक इसका ऐसा ही लग रहा है। इसका एक विंडो इतनी महंगी आती है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई। ये पूरे आपको जितना नज़र आ रहा है, ये जितनी इसकी विंडोज़ हैं, हर चीज़ जो है, इवन के कुंडे वुंडे भी उसी ज़माने के हैं जो दरवाज़ों में लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें जो ब्लॉक्स यूज़ किए हुए हैं आप देखेंगे बाहर, ये पूरा ये पत्थरों की, इसे गिजरी ब्लॉक्स कहते हैं। अच्छा, गिजरी ब्लॉक। जी, और जितनी आपको ये ग्रिल नज़र आ रही है, ये इसकी जो बनी हुई है, इसको क्लिफ्टन ग्रिल कहते हैं। आपको ऐसी ग्रिल क्लिफ्टन में जहांगीर कोठारी आपने देखा होगा एक, उसमें भी आपको इसी तरह की है। जब वो यहाँ से ये ख़त्म हुआ, इसमें गवर्नमेंट के अंडर में आया तो अर्ली 80s में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट यहाँ मूव हुआ। ओके, फर्स्ट फ्लोर पे वाइल्ड लाइफ था, ग्राउंड फ्लोर पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट था। उसके बाद फिर 86 के बाद इंफॉर्मेशन भी यहाँ से मूव हो गया, तो पूरी बिल्डिंग वाइल्ड लाइफ के पास है। और 2008 में इस बिल्डिंग को नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया था। सही। अच्छा, ये हेरिटेज में डिक्लेयर? जी, 2008 में नेशनल। इसमें बहुत सारी आपको तारीखी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको ये टैब नज़र आ रही हैं इनके दोनों दीवार। ये बहुत सारी नज़र आ रही हैं, इनके बारे में ज़रा जी, ये बिल्डिंग तो 1914 की है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको टैब्स मिलेंगी। सबसे जैसे ये टैब है सामने वाली 1876 की। सही। इसमें आप देखें कराची का नाम उस ज़माने में कराची होता था, लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि ये टैब्स इस बिल्डिंग से पहले की इसलिए है कि इनका एक टेम्पल होता था जो डेमोलिश हो गया था बाश आइलैंड की तरफ। किसी कोई तूफान आया होगा, जो समंदरी भी बिल्डिंग बनी, तो टैब्स ला के यहाँ लगाई गई। उनमें इनके मेंबर्स के नाम है, इनमें कोई रिलीजन की कैद नहीं। इसमें हमारे मुस्लिम्स भी मिलेंगे आपको, क्रिश्चियन, पारसी, हर मजहब के लोग मिलेंगे। जी जी, कोई रिलीजन की कैद नहीं है। इसमें आपको नाम भी लिखे हुए हैं, इसमें मुसलमानों के नाम भी हैं, ये ईसाई भी हैं। इसमें जो वार्नर ब्रदर्स डीजे हंडले थे, उनकी मेमोरी में आप जैसे यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट टैब आपको सामने नजर आएगी। ये लिखा है ना, ये अबव टैबलेट वर रिमूव फ्रॉम द ओल्ड टेंपल ऑन इट्स डेमोलिशन। इसी तरह ये इनके मेंबर्स के नाम है उसी ज़माने में। ये 1917 में जो इनके मेंबर्स थे उनके नाम हैं, उनके डेजिग्नेशंस हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट टैब है, यहाँ पे आपको नजर आएगी। ये 1815 की है, क्वीन विक्टोरिया की रीजन के ज़माने की, एरा की। तो इसमें इसकी बिल्डिंग हिस्ट्री लिखी हुई है। जो कराची के, तो आपको पता है चार्ल्स नेपियर साहब जो थे, उनका बड़ा किरदार है कराची की जो भी कंस्ट्रक्शन में, बहुत सारी चीज़ों में। तो ये उस ज़माने में उनके सारा ये हिस्ट्री लिखी हुई है, ये मेंबर्स के नाम है। इसमें आपको बहुत सारे हर मज़हब के, हर रिलीजन के मिलेंगे। इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। ये टैब आपको जो नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग जो बनी थी 1914 में, इसमें आपको अच्छा ऊपर देखें इनका लोगो नज़र आएगा, कंपस इनका लोगो है, क्योंकि ये बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट के हवाले से इनका लोगो भी कंपस है। ग्रैंड मास्टर है उनका नाम, फिर उसके बाद उनके मेंबर्स का नाम विद उनकी डेजिग्नेशन, ये सारा आपको इस टैब में मिल जाएगा। वाइल्ड लाइफ की बिल्डिंग में आपको एक म्यूजियम भी है। अच्छा। और एक बड़ी तारीखी लाइब्रेरी भी है, हम उसका भी विजिट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस दौर में लाइब्रेरी जो है नापैद हो गई हैं, आपको पता है, और तो उसमें चंद रह गई हैं, वो भी अगर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। जी बिल्कुल, ये यूनिक लाइब्रेरी है, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत ही नादिर। प्लीज़ जी, प्लीज़ आइए। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये वाइल्ड लाइफ म्यूजियम है जो
26 साल के बाद दोबारा रिस्टोर हुआ है 2020 में। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे ये था ये? म्यूजियम तो था पहले से भी, 80 तकरीबन 90 से है, 89 90 से है, 89 से है, लेकिन ये फिर किसी वजूहत की वजह से बंद हो गया था। 26 साल के बाद दोबारा रिस्टोर हुआ। और देखिए जितने भी आपको ये नज़र आएंगे, ये जो वो हैं जो अपनी कुदरती मौत जंगल में मर डेथ हो जाती है, हमारा वहाँ से स्टाफ रिकवर करता है और फिर हम यहाँ स्टफ करते हैं। इस आर्ट को टैक्सीडर्मी कहते हैं। टैक्सीडर्मी जी, और जो इसको करते हैं काम, इसको टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी जितनी आपको नज़र आ रहे हैं ये स्पेसिमेंस, इनकी सबकी स्किन ओरिजिनल है। अच्छा, इनको हम फाइबर की बॉडी पे फिट करते हैं। पहले हम भूसे वगैरह का करते थे कि उसमें सरिया डाल के भूसा करके फिर ऊपर खाल चढ़ाते थे, और अब क्या? लेकिन अब फाइबर से ये कि और ज़्यादा इसकी लाइफ बढ़ गई है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त कि आप किस तरह की बॉडी बनाना, फिर उस हिसाब से स्किन को वैसे ही फिट करना। आप देखें, आपको कहीं से कोई झोल कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी और ये नेचुरल है नियर टू। बिल्कुल। और दूसरा ये देखिए, म्यूजियम, आप तो जू में भी आपको एनिमल नज़र आएंगे जी, लेकिन म्यूजियम में फ़र्क ये है कि आप डिटेल से देख सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक नादिर चीज़ है उनसी, क्योंकि वो बहुत डिटेल से देख सकते हैं। सही। वैसे तो कराची के शहरियों के लिए एक तोहफा है सिंध गवर्नमेंट का कि आए देखें, कोई चार्जेस नहीं है, विजिट करें। अच्छा, कोई चार्जेस नहीं है। आप 5 डेज ऑन अ वीक, हफ्ते में 5 दिन खुला होता है, 6 दिन खुला होता है। और ये आप आएँ देखें, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजियम है। 9 to 5 टाइमिंग है, पीर से लेकर जुम्मे तक, सही, फ्राइडे तक, सैटरडे संडे ऑफ होता है। गुड। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो खास सब जो हमारे हैं, अब ये है ब्लैक बर्थ, जिसे उर्दू में काला हिरन कहते हैं। ये एक ज़माने मशहूर भी इसलिए हुआ था कि एक इंडियन एक्टर ने राजस्थान में जिसका शिकार किया था ना काले हिरन का, सलमान खान ने, ये वो अच्छा, वो स्पीशीज़ है, एक बड़ा मशहूर हुआ था एक ज़माने में। कोई एक सी फिल्म आई थी, केस चले, जी जी बिल्कुल। तो ये हमारे कीर्तन नेशनल पार्क में पाया जाता है। अच्छा, कीर्तन आपको वहाँ ये मिलेगा, आप जाएं, विज़िट करें। आपके पास 4x4 होनी चाहिए। आपको ये काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जो आप सफारी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। कराची में ही है, कोई इतना दूर नहीं है। एक हमारा पॉइंट जिसे खास सेंटर कहते हैं। ये मार्च क्रोकोडाइल है, ये हमारी हारिजी लेक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये वहाँ पे होते हैं। ओके। ये इसके बाद यहाँ आ जाएं, ये हॉक डियर है, इनका पेयर है हॉक डियर का, ये रेन फॉरेस्ट में होते हैं। ठीक है। अच्छा, रेन फॉरेस्ट हमारे यहाँ कहाँ पे है ये? सिंध में बहुत सारी जगह पूरी जगह माशाल्लाह काफ़ी है हमारा फॉरेस्ट के मामले में सिंध। अच्छा, ये देखिए हमारे यहाँ वैसे तो ग्रीन टोटल आते हैं जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे। देखें इस सामने हमारे साहिल पे जो हॉकबे वगैरह साइंस है ना, लेकिन ये ऑलिव रिडले है, ये बहुत रेयर स्पीशीज़ है, बहुत रेयर, बहुत टाइम के बाद ये साइट हुआ था। अच्छा, लेकिन ये ज़ख्मी हालत में आया था तो सर्वाइव नहीं कर सका, फिर हमने इसको यहाँ स्टफ किया। हमारी जो एक्सपोर्ट है 70% फिशरीज़ पे डिपेंड करती है। सही है। अगर ये कछुए ना हो तो ये हमारी जो फिशरीज़ है ये बिल्कुल बैठ जाएगी। इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने हर जानवर को, हर जो भी पैदा है उसकी वजह है, उनका एक किरदार है हमारे सिस्टम में। सही है। ये कछुओं का भी किरदार है, तो ये समंदर की सफाई करते हैं। और दूसरा ये बेहतरीन गार्डनर है जो आपकी समंदर के अंदर जो बड़ी बड़ी घास होती है, सही, तो उनको ये ऐसे साफ करते हैं जैसे आपने मशीन चलाई है। ओके। इसके अलावा ये एक बड़ा नायाब परिंदा है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, इंग्लिश में ओबारा बस्टर्ड कहते हैं और उर्दू में इसको तलोर कहते हैं। ये साइबेरिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आता है। और ये देखें कितनी खूबसूरती से इसको हिरन को स्टफ किया हुआ है। हालांकि ये एक साथ नहीं था, ये अलग डेथ हुई, इसकी अलग हुई फील्ड में, लेकिन जो हमारे टैक्सीडर्मिस्ट हैं उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक आपस में खेल रहे होते हैं जी, माँ और बच्चे का एक वो बड़ा खूबसूरत सा जो एक जो रिलेशन है वो दिखाया है जी। वो बिल्कुल इसी तरह ही होता है। ये इंडियन लेपर्ड है, ये 2021 में इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आया था। ये सिंध आइबेक्स है जो वाइल्ड लाइफ का लोगो भी है। ये हमारे नेशनल पार्क, कीर्तन नेशनल पार्क पे पाया जाता है। ठीक है। इनकी तादाद कितनी होगी वहाँ पे? कोई उसकी सर्वे हुई? बिल्कुल सर्वे होती है हमारे, हर साल हम इसका सेंसस होता है, वो रिपोर्ट है, मैं आपसे शेयर कर दूँगा। सही, बिल्कुल। इसके अलावा ये कॉर्नर है, इसमें आपको सारे वेनेमस स्नेक मिलेंगे और जहरीले जिसे कहते हैं ना। हाँ। इसमें आपको संगचूर, ब्लैक कोबरा, इंडियन क्रेट, ये सारे आपको मिलेंगे। ये सब ओरिजिनल है जो हमने केमिकल में रखे हुए हैं। इसके अलावा ये सांप, रेप्टाइल्स, ये मॉनिटर लिजर्ड है, गीको लिजर्ड है, फिर एक हणखण है,
ये अच्छा हंट कौन सा है? अनकन लेजर अच्छा वो है, ओके। जी। इसके अलावा आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे दीवारों पे जो हमने पोस्ट पिक्चर्स लगाई हुई हैं, क्या कहते हैं, जिन में जितनी ये स्पीशीज़ हैं, बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की और मैमल्स की, ये उनकी है। उनके छोटी सी ये नॉलेज भी है इसके ऊपर, उनकी मालूमात हैं कि उनका साइंटिफिक नेम, उनकी हैबिट वगैरह। और बाकी जो है ये सिंध में पाए जाते हैं, ये वाले बिल्कुल। माइग्रेटरी हैं तकरीबन चलो। इस पोर्शन में, जी जी लेकिन आते तो है पूरे सिंध में, जी जी, ऐसा ही है। मौजूद होते हैं। इसे उर्दू में पूंछ कहते हैं। हाँ इसके तो बहुत इसके तो किस्से हैं, शेरो शायरी में शाह बिटाई साहब की शायरी में, बिल्कुल बिल्कुल, ये वही इसी के ऊपर है। इसको गाया है। जी जी। वलर कयो वतन फिरत न छिनन पाण सही, पसो पखियड़न माणा मेठ गणो। तो ये एक सीक्वेंस में चलते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इनका इनका एक फॉर्मेट होता है चलने का। यही हमने खुद भी देखा है, गांव से बीमार हो जाए या मर जाए तो सारे 3 दिन तक वहाँ घूमते रहते हैं, वो नहीं जाते उस इलाके को छोड़ के। ये ब्लाइंड डॉल्फिन है जो हमारी दरिया सिंध में होती है ना, जिसे बुल्लड़ कहते हैं। ये उसका स्केलेटन है। अच्छा ये ब्लाइंड जी, ब्लाइंड डॉल्फिन है। इसके अलावा ये स्केलेटन जो है, ये ग्रीन टर्टल्स के आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन टर्टल्स के। अच्छा ये है स्केलेटन उसका, जी, ब्लाइंड डॉल्फिन, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन। ये जो वाइल्ड लाइफ म्यूजियम है, ये सिंध में किसी और जगह है म्यूजियम या एक ही है म्यूजियम वाइल्ड? नहीं, एक जू में भी बनाया हुआ है, वहाँ पे भी स्टफ करके कुछ एनिमल्स रखे हुए हैं। अच्छा यहाँ पे कराची जू। कराची जू जी। और पाकिस्तान में है इस तरह पाकिस्तान में भी है, बहुत मैरीटाइम म्यूजियम है आपके इस्लामाबाद में। के? इसमें सिंध से रिलेटेड जितने भी एनिमल, बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं वो जो है वो हमने हाईलाइट किया जी। है, यहाँ रखा है, ताकि लोगों को पता चले कि सिंध में किस तरह के जानवर, किस तरह के परिंदे, किस तरह के रेप्टाइल्स जो है वो पाए जाते हैं। जी। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक हम्बैक ब्लू व्हेल आई थी 2004 में सी व्यू पे, अच्छा 72 फीट लंबी। रिब केजेस है, स्पाइनल कॉर्ड है, अब ये देखें सारे, ये हमने इस पे केमिकल लगा के इसको प्रिजर्व किया ये है, प्रिजर्व किया है। क्योंकि स्पेस नहीं है जो इसको हम हैंग कर सकते थे हमारी बिल्डिंग में। स्पाइनल कॉर्ड है इसकी। अच्छा पहले जी। फर्स्ट लुक में मैं समझा शायद कोई स्टोन्स वगैरह हैं। नहीं नहीं, उनको आपने इस तरह जी, वहाँ जो है टेल बना है, वो के रिब रखा है। केज है, ये फिन्स हैं इनके।